इस वीडियो में हम सेल्स डिपार्टमेंट के केपीआईज़ के बारे में आपको आगाह करेंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि केपीआईज़ होते क्या है। केपीआईज़ बुनियादी तौर पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐसे फैक्टर्स या टारगेट्स को कहते हैं जिनकी बुनियाद पे आपकी परफॉर्मेंस को मुहैया किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके ज़िम्मे केपीआई लगा है कि आपने हर महीने 1 लाख रुपए की नई सेल जनरेट करनी है और आप जनवरी में 75,000, फेब में 50,000 एंड मार्च में 110,000 की आपने सेल जनरेट की है। सो योर परफॉर्मेंस इन दैट केपीआई, तो न्यू सेल्स के केपीआई में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, जैन में आप 75% रेट कर रहे होंगे, फेब में आप 50% रेट कर रहे होंगे एंड मार्च में आप 110% रेट कर रहे होंगे। वाइल फॉर द क्वार्टर, पूरे क्वार्टर के लिए आपकी जो केपीआई की रेटिंग आ रही होगी वो 78% आ रही होगी। चुनाचा केपीआईज़ का मतलब ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए कंक्रीट और टाइम बाउंड कुछ इंडिकेटर्स या फैक्टर्स रखे जाते हैं जिनकी बुनियाद पे आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाता है। तो आपके लिए एक से ज़्यादा केपीआईज़ भी हो सकते हैं जो कि आपके जॉब ऑफर लेटर में लिख दिया गया होगा, या फिर ओरिएंटेशन मटेरियल में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर अभी इस वीडियो में भी आपको इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जा रहा होगा। अमूमन जो सेल्स डिपार्टमेंट की होते हैं उनके केपीआईज़ फॉलोइंग होते हैं। न्यू कंट्रीब्यूशन यानी न्यू सेल जनरेट करना, सेल्स पाइपलाइन, प्रॉस्पेक्ट, क्वालिफाइड लीड, प्रेजेंटेशन वगैरह, ये आपके सेल्स पाइपलाइन से मुतालिका है। कन्वर्जन रेट, या जो कंपनी की तरफ से आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी उनमें से कितनी कन्वर्जन हो रही है। मतलब अगर आपको 100 दी गई हैं, आपने उनमें से 100 में से 100 कन्वर्ट किए हैं या 50 कन्वर्ट किए हैं या 20 कन्वर्ट किए हैं, तो ये कन्वर्जन रेट आपका एक केपीआई होता है। जितना ज़्यादा हायर कन्वर्जन रेट होगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव आपकी केपीआई होगी। परसिस्टेंसी से मुराद ये होती है कि आपने पिछले महीनों में जो सेल्स जनरेट की हैं, आया कि वो कंटिन्यूड हैं और वो पे कर रहे हैं या फिर वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो जितना ये हायर परसिस्टेंसी होगी उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और जितनी लो परसिस्टेंसी होगी उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस में भी, रेटिंग में भी पूरा कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक आपका करियर पाथ है। यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से, फिर यूनिट हेड, ग्रुप हेड, जोनल हेड, सेल्स मैनेजर, हेड ऑफ सेल्स। ये ग्रेजुअली फ्यूचर में क्रिएट किए जाएंगे सारे के सारे डेजिग्नेशंस। इस वक्त आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन या प्रमोशन वैलिडेशन। पोजीशन से मुराद है जिस पोजीशन पर आप आए हुए हैं। तो पोजीशन यानी कि आप इस वक्त बतौर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अगर आप यूनिट हेड पे हैं तो आपकी पोजीशन यूनिट हेड है, अगर आप ग्रुप हेड पे हैं तो आपकी पोजीशन ग्रुप हेड है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए कंडीशन है कि आपको अपनी पोजीशन यानी डेजिग्नेशन को वैलिडेट करने के लिए एटलीस्ट 70% ऑफ योर केपीआईज़ आपको अचीव करने होंगे, और 100% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 100% हो, ओवरऑल केपीआईज़ जो है वो उसमें अगर आप 70% होंगे तो फिर आप अपनी पोजीशन को वैलिडेट कर रहे हैं। प्रमोशन वैलिडेशन में ये आता है कि नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट होने के लिए आपको 150% ऑफ योर केपीआईज़ यानी टारगेट्स आपको अचीव करने होंगे नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए। जो परफॉर्मेंस है वो कौन सी जगह पे एवेल्यूएट हो रही है। प्रमोशन वैलिडेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे जाने के लिए ईयरली बेसिस पे पोजीशन पे अपनी ही पोजीशन को वैलिडेट करने के लिए क्वार्टरली या 3 महीने के ऊपर, सैलरी वैलिडेशन एवरी मंथ के ऊपर चल रहा है। केपीआईज फॉर पोजीशन, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसी चीज़ की एग्जांपल जो पीछे आई थी कि न्यू कंट्रीब्यूशन, सेल्स पाइपलाइन एंड कन्वर्जन रेट, इसका 3 केपीआईज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मंथली टारगेट यहाँ पे लिखे जाएंगे, उनको क्वार्टरली टारगेट हो जाएगा। फर्ज कीजिए आपकी टारगेट है मंथली न्यू कंट्रीब्यूशन का 1 लाख रुपीज़ न्यू सेल जनरेट करना, तो क्वार्टरली 3 लाख रुपये हो जाएगा। सेल्स पाइपलाइन में आपके पास अगर हर महीने 100 प्रॉस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स होने चाहिए तो फिर क्वार्टरली के लिए आपका टारगेट 300 का हो जाएगा। कन्वर्जन रेट अगर आपका 50% रखा गया तो क्वार्टरली भी 50% हो जाएगा। प्रमोशन एज अ ग्रुप हेड, नेक्स्ट के लिए प्रमोट करने के लिए
यूएच या ग्रुप हेड के लिए प्रमोट करने के लिए आपको इसका 150% जो पीछे आपको बताया गया था 150% आपको अचीव करना पड़ेगा। तो ये उसकी वेटेज है। न्यू कंट्रीब्यूशन की वेटेज 70% है, सेल्स पाइपलाइन की वेटेज 20% है, कन्वर्जन रेट की वेटेज 10% है। तो ये मिलके 100% बन जाता है। अलाउेबल लिमिट जो है वो 80% है। फर्ज कीजिए अगर आप अपने टारगेट से ऊपर चले जाते हैं, आपने 200% अचीव किया, तब भी उसके ऊपर कैप लग जाएगा 80% का। हाउएवर वो आपकी जो क्या कहते हैं क्वार्टरली वैलिडेशन है उसके हवाले से वो आपको, या फिर प्रमोशन के हवाले से उसकी अचीवमेंट आपकी अलग काउंट हो रही होगी। तो ये हमारा एक मामला हो जाता है। फिर हम चाहते हैं तो वो जो प्रमोशन और सैलरी वैलिडेशन के मामलात के लिए या इसकी केपीआई को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्रीब्यूशन की टारगेट है आपका 50,000 का और इसका वेटेज रखा गया 70%। यानी अगर आप 50,000 का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपने अपनी 70% पॉइंट्स हासिल कर लिए। पहली एग्जांपल ये कहती है कि आपने 60,000 मतलब आप अपने टारगेट से ऊपर चले गए। तो एक्चुअली ये जो वेटेज जो बनेगा वो ये बनेगा 84% आपकी अचीवमेंट हुई। लेकिन चूंकि कैप लगा हुआ था 80% का, तो यहाँ पे 80% लगा दिया गया। दूसरी एग्जांपल आती है कि आपका 50,000 का टारगेट था लेकिन आपने 30,000 अचीव किया। क्योंकि आपने 30,000 अचीव किया तो फिर मामला ये बनता है कि आपका जो यहाँ पे वेटेज बन रही है वो 42% आपने अब इस केपीआई की अचीवमेंट की है। सेल्स पाइपलाइन का आपका 150 का टारगेट था, 20% वेटेज था, आपने 150 के बजाय 120 किया तो आपको 16% आपके जो वेटेज हासिल किया आपने। सेम लाइक कन्वर्जन रेट के हवाले से था कि 15% होना चाहिए उसका, 10% आप वेटेज है तो आपने 100 दिए है तो आपको 100 करने चाहिए, 100 में से 15 कन्वर्ट करने चाहिए थे 15% के हिसाब से। लेकिन आपने 12 अचीव की, यानी कि आपकी वेटेज 8% अचीव हुई। तो सेम ये जब चलता है तो पता चलता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 104% गई है इस एग्जांपल के मुताबिक, यानी कि आपने आउट परफॉर्म किया। और इस एग्जांपल के मुताबिक आपकी 66% चल रही है, यानी आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। तो ये एक क्राइटेरिया होगा सैलरी कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, लेट्स सपोज आपका मंथली टारगेट 50,000 हो, वैसे जो भी टारगेट्स और केपीआईज वगैरह ये आपको अलहदा से बताए जाएंगे, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो अगर आपका टारगेट यहाँ पे 50,000 का आपका टारगेट था, 50,000 से 55,000 तक अगर आप अचीव कर जाते हैं तो फिर आपकी मंथली सैलरी 65,000 रुपीज़ पर मंथ और 5,000 आपको परसिस्टेंसी बोनस मिल रहा है। फिर हम आते हैं, अगर आप उससे पीछे चले जाते हैं और आप 90% केपीआईज का जो है ना, आपने 90% पॉइंट्स आए हैं आपके, 90% तक आपको एक सपोर्ट दी गई है और आपके ऊपर किसी किस्म का। लेकिन अगर आप 80%, 70%, 60%, उसी अकॉर्डिंगली ही आपकी सैलरी की वैलिडेशन हो रही है। और 5,000 पर बोनस आपकी परसिस्टेंसी का है, मतलब जो पुराना जब सेल्स है वो आपकी परसिस्टेंसी 100% हो रही है तो फिर आपको 5,000 का बोनस वो भी मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा सेल जनरेट करें तो आपको उस महीने में सैलरीज भी आपको ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे आप इवन अगर आप 130% अपना टारगेट अचीव कर लेते तो आप अपनी सैलरी 80 to 90,000 तक आप पर मंथ विन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, ये परसिस्टेंसी नेगेटिव की फॉर्मेट में से मुराद है कि अगर आपका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपने जो पुरानी सेल्स जनरेट की थी वो सेल्स बहुत तेज़ी से छोड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने या तो उनके ऊपर सेल्स पिच ठीक नहीं डाली थी, या कोई भी मामला थे, आप उनके साथ टच में नहीं है, गाइड नहीं कर रहे, या आप हमें फीडबैक नहीं दे रहे कि भी हमारी प्रोडक्ट में क्या ख़राबी आई हुई है। चला तो ये फिर ऐसी सूरत में आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है।